जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं अविनाशी औघड़। हमारे त्रिदेव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी साधकों का हृदय से धन्यवाद। मेरे सभी साधकों और साधिकाओं पर त्रिदेव और त्रिदेवियों की कृपा सदैव बनी रहे। लेकिन आज जो ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ वह सामान्य धार्मिक कथा नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप अकेले सो भी ना पाएं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन आत्माओं की जो कभी हमारे सबसे अपने थे। माता, पिता, दादा, दादी, लेकिन मृत्यु के बाद वही चेतनाएं क्यों हमारे जीवन में रुकावट बन जाती हैं? क्या सचमुच पितृदोष होता है या यह केवल भय फैलाने वाली बातें हैं? अगर आपके घर में अचानक बिना कारण झगड़े बढ़ रहे हैं, रात में अजीब डर महसूस होता है, बार बार बीमारी आती है, बिना कारण धन रुक जाता है, घर में पूजा के बाद भी अशांति बनी रहती है, तो संभव है कारण बाहर नहीं, आपके अपने वंश की अधूरी चेतनाओं में छिपा हो। लेकिन सावधान, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह ना किसी किताब में मिलेगा, ना किसी सामान्य कथावाचक के प्रवचन में। यह तंत्र का वह गुप्त पक्ष है जिसे समझ लेने के बाद आप न केवल स्वयं को बचा पाएंगे बल्कि अपने पूरे वंश को एक भयानक बंधन से मुक्त कर पाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वह एक ऐसी भूल जो लगभग हर वंशज अनजाने में करता है, और वही गलती पूरे कुल को वर्षों तक पितृबंधन में जकड़े रखती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हमारे त्रिदेव तंत्र धाम परिवार का हिस्सा बन जाएं। यहाँ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ तंत्र, मंत्र, यंत्र, गुप्त साधनाएं और ऐसी रहस्यमयी क्रियाएं जिन्हें सामान्य लोग समझ भी नहीं पाते। अब ध्यान से सुनिए। सामान्य मनुष्य सोचता है कि जो माता पिता जीवन भर हमसे प्रेम करते रहे वही मृत्यु के बाद हमारे लिए कष्टकारी कैसे हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि मृत्यु के बाद संसार भावनाओं से नहीं, चेतना के नियमों से चलता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा चेतना। शरीर नष्ट हो जाता है, मन स्मृतियों का संग्रह होता है और चेतना यात्रा करने वाला तत्व। जब मृत्यु होती है तब शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन मन की स्मृतियां तुरंत समाप्त नहीं होती। यहीं से शुरू होता है पितृबंधन का वास्तविक खेल। आपने कभी सोचा है कुछ घरों में अचानक अजीब घटनाएं क्यों शुरू हो जाती हैं? रात में कदमों की आहट, अचानक घुटन, बिना कारण रोने का मन होना, पूजा में मन न लगना या घर में बार बार दुर्घटनाएं होना। तंत्र कहता है जब चेतना शरीर छोड़ती है तो कुछ समय तक वह अपने पुराने स्थानों से जुड़ी रहती है। उसे घर याद रहता है, कमरा याद रहता है, अपनी वस्तुएं याद रहती हैं, लेकिन एक चीज धीरे धीरे मिटने लगती है, रिश्तों की पहचान। यही सबसे भयानक सत्य है। जिस पिता ने आपको बचपन में गोद में खिलाया, मृत्यु के बाद वही चेतना कुछ समय बाद यह भी भूल सकती है कि आप कौन हैं, क्योंकि रिश्ते शरीर से बने थे, चेतना से नहीं। और जब शरीर समाप्त हो गया तो रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन स्मृतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यही अधूरी स्मृति भटकाव बन जाती है। बहुत सी चेतनाएं केवल परिचित ऊर्जा को पहचानती हैं। उन्हें लगता है यह मेरा घर है, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति उनका वंशज है, यह स्पष्ट नहीं रहता। और जब चेतना भ्रमित होती है तो वह अशांति उत्पन्न करती है, कभी डर के रूप में, कभी रोग के रूप में, कभी मानसिक तनाव के रूप में। ध्यान रखिए, हर पितृ कष्ट देने नहीं आता, कई बार वह स्वयं पीड़ा में होता है। अब यहाँ आता है सबसे गहरा तांत्रिक पक्ष, स्वभाव। मृत्यु शरीर को बदलती है, स्वभाव को नहीं। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर क्रोधी रहा, अत्यधिक मोह में रहा, अहंकारी रहा, तामसिक रहा, तो मृत्यु के बाद भी वही प्रवृत्तियां चेतना में बनी रहती हैं। तामसिक चेतना स्थिर नहीं रहती, वह टकराती है, भटकती है, और जहां जाती है वहां भारीपन उत्पन्न करती है। इसीलिए कुछ घरों में प्रवेश करते ही बेचैनी महसूस होती है। अब सुनिए सबसे खतरनाक बात। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने माता पिता से दूरी बना ली, अब हम मुक्त हैं। लेकिन तंत्र कहता है शरीर से दूरी बनाने से संबंध समाप्त नहीं होते। अधूरी भावनाएं मृत्यु के बाद भी पीछा करती हैं। जिस माँ की आंखें अंतिम समय तक बेटे को ढूंढती रहीं, जिस पिता की इच्छा अपमान में टूट गई, जिस दादा की सेवा अधूरी रह गई, उनकी अधूरी तड़प स्मृति बनकर चेतना में जम जाती है, और वही स्मृति बंधन बन जाती है। याद रखिए, अतृप्ति ही पितृदोष का मूल कारण है। जहां तृप्ति नहीं वहां मोह जन्म लेता है, जहां मोह है वहां भटकाव है, और जहां भटकाव है वहां अशांति निश्चित है। अब मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। परिवार केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, परिवार एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। यही वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार सीखती है सेवा, त्याग, कर्तव्य और तृप्ति। लेकिन आज का मनुष्य केवल पैसा कमाने में लगा है,
वह माता पिता को सुविधा देता है, लेकिन तृप्ति नहीं देता। ध्यान रखिए, तृप्ति और सुविधा अलग अलग चीजें हैं। कई माता पिता बड़े घर में रहते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, और जब कोई व्यक्ति अतृप्त होकर मरता है तो उसकी चेतना भारी हो जाती है। यही भारी चेतना वंश को पकड़ लेती है। इसीलिए कुछ कुलों में पीढ़ियों तक समस्याएं चलती रहती हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या हर पितृ नकारात्मक होता है? नहीं, कुछ पितृ सात्विक होते हैं। वे स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन वंशजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी संकेतों से, कभी अचानक आने वाली कठिन परिस्थितियों से, क्योंकि वही कठिनाई वंशज को जागृत करती है। यहीं से शुरू होता है वंश का वास्तविक कर्म। ध्यान से सुनिए, वंशज होना केवल रक्त संबंध नहीं है, यह चेतना संबंध है। यदि आप पतन की ओर जाते हैं तो पूरे वंश की ऊर्जा नीचे गिरती है, और यदि आप साधना, सत्य और जागरूकता की ओर बढ़ते हैं तो वही ऊर्जा पूरे वंश को ऊपर उठाने लगती है। इसीलिए कहा गया है, एक जागृत वंशज 7 पीढ़ियों को मुक्त कर सकता है। लेकिन आज अधिकांश लोग केवल पूजा को ही अंतिम सत्य मान बैठे हैं। भजन, कीर्तन, दान, ये सब आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि चेतना का विकास केवल भावना से नहीं, अभ्यास से होता है। साधना के बिना चेतना वहीं घूमती रहती है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बार बार टकराता है। तंत्र कहता है, मनुष्य को 3 गुण बांधते हैं, सत्य, रज, तम। जो केवल तम में जीता है वह अंधकार में गिरता है, जो केवल रज में जीता है वह इच्छाओं में जलता है, और जो केवल सत्य में रुक जाता है वह भी अंतिम मुक्ति तक नहीं पहुंच पाता। मुक्ति तब होती है जब चेतना तीनों गुणों से ऊपर उठती है। इसे कहते हैं गुणातीत अवस्था, और यही साधना का अंतिम लक्ष्य है। अब समझिए, तर्पण, पिंडदान, हवन, ये केवल कर्मकांड नहीं थे, ये चेतना को दिशा देने की व्यवस्थाएं थीं। प्राचीन समय में जब आर्षियों की ऊर्जा पृथ्वी पर प्रबल थी, तब गया, काशी, उज्जैन जैसे स्थान अत्यंत जागृत चेतना केंद्र थे। वहां किया गया कर्म वास्तव में प्रभाव डालता था। लेकिन कलयुग में केवल स्थान पर्याप्त नहीं है। आज सबसे बड़ा पिंडदान क्या है? स्वयं का रूपांतरण। यदि आप झूठ, क्रोध, वासना, लालच और अहंकार में डूबे हैं तो लाख कर्मकांड भी चेतना को गति नहीं देंगे। लेकिन यदि आप साधना कर रहे हैं, स्वयं को बदल रहे हैं, मन को शुद्ध कर रहे हैं, तो वही ऊर्जा आपके पूर्वजों तक पहुंचती है, और यही वास्तविक पितृसेवा है। अब अंत में सुनिए, वह सबसे बड़ी भूल जो लगभग हर वंशज करता है। लोग अपने पूर्वजों को केवल डर से याद करते हैं, प्रेम से नहीं। वे केवल समस्या आने पर तर्पण करते हैं, लेकिन जीवन में कभी आभार व्यक्त नहीं करते। यही सबसे बड़ा बंधन है। जिस वंश में कृतज्ञता समाप्त हो जाती है, वहां पितृ ऊर्जा भारी होने लगती है। इसलिए आज से अपने पूर्वजों को डर से नहीं, सम्मान और तृप्ति से याद करें। यदि वे तृप्त होंगे तो वही पितृ आपके सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे, और यदि अतृप्त रहे तो वही ऊर्जा पीढ़ियों तक संघर्ष बन सकती है। आशा करता हूं यह गुप्त और रहस्यमय ज्ञान आप सभी साधकों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी अपने घर में ऐसी अदृश्य ऊर्जा महसूस की है? एक बार साधना और क्रिया करके अवश्य देखें, क्योंकि तंत्र में किया गया कोई भी वास्तविक अभ्यास कभी खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य देता है। जो साधक अभी तक हमारे त्रिदेव तंत्र धाम परिवार से नहीं जुड़े हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार की गुप्त साधनाएं, रहस्यमयी जानकारियां और तांत्रिक सत्य लेकर आता रहूंगा। फिर मिलेंगे एक और भयावह और रहस्यमयी साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधकों और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।